नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स की जो इम्पोर्टेंट 1000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है उसमें ये चौथा भाग है, जिसमें हम लोग 90 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। वह अंतरिक्ष में स्थित अंतरिक्ष यात्री तो क्या होगा, सभी दिशाओं में दिन के समय तारे देख पाता है। दिन के समय तारे दिखाई देते हैं। ठीक, सूर्यास्त के पूर्व सूर्य गहरा नारंगी लाल आभायुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि डी ऑप्शन। सूर्य के प्रकाश को अधिक मोटे वायुमंडल में गमन करना पड़ता है। साबुन के बुलबुले को श्वेत वर्णी प्रकाश में देखने पर उनमें अनेक रंग दिखाई पड़ते हैं। ऐसा जो है किसके कारण? परावर्तित प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है। बी ऑप्शन, परावर्तित प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। वस्तुओं की त्रि-आयामी प्रतिबिंबों के अभिलेखन की तकनीक क्या कहलाती है? होलोग्राफी, स्वलेखन। सी ऑप्शन, 3 डायमेंशनल इमेजेस, होलोग्राफी। एक स्थान से दूसरे तक तरंग का गमन किससे होता है? तो ऊर्जा के अभिगमन द्वारा। ध्वनि का तारत्व या तीक्ष्णता का निर्धारण किससे होता है? तो सी ऑप्शन, आवृत्ति से। ध्वनि की आवृत्ति से तारत्व का निर्धारण होता है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर में तीक्ष्ण होने का कारण क्या होता है? तो उच्च आवृत्ति होती है। ठीक, ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण आयाम से करते हैं। किससे? प्रबलता का निर्धारण आयाम से। ध्वनि का अधिकतम वेग इस्पात में होता है। डी ऑप्शन। वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड, जल में 450, कांच में 5640। ध्वनि उच्चतम वेग से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर आर्द्र वायु में गमन करती है। उच्चतम वेग से किस पे होता है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। माक संख्या है तो वायुयान के वेग से संबंधित है। माक या इसको मैक संख्या भी कहते हैं। प्रतिध्वनि के उत्पन्न होने का कारण क्या है? प्रतिध्वनि के उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो ध्वनि का परावर्तन, ऑप्शन 1। प्रतिध्वनि मूल ध्वनि से अलग तब सुनाई देती है जबकि ध्वनि स्रोत एवं परावर्तक सतह के मध्य न्यूनतम अंतराल कितना होना चाहिए? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये होना चाहिए 17 मीटर। 16.6 मीटर होना चाहिए, लेकिन इसको हम लोग 17 लेते हैं। चमगादड़ अंधकार में भी उड़ सकते हैं, क्योंकि वे अपने द्वारा उत्पन्न प्रकाशव तरंगों अल्ट्रासोनिक वेव की सहायता से अपना मार्ग दर्शन कर पाते हैं। एक पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई किसी प्रेक्षक से दूर जा रही है, तो सायरन का समान तारत्व या तीक्ष्णता के सापेक्ष उसकी ध्वनि का तारत्व जो है कम होगा। ए ऑप्शन। एक क्षण चुंबक के सिरे पर चिपक कर लटके दो इस्पात अल्पपिन ऊर्ध्वाधर नहीं लटक पाते, क्योंकि सी ऑप्शन, समान ध्रुव एक दूसरे के प्रतिकर्षित यानी रिपेल होते हैं। सिर के सूखे बालों में कड़ी रबड़ के कंघे से कंघी करने पर कड़कड़ाहट की ध्वनि का कारण छोटे छोटे विद्युत स्फुरन, ऑप्शन बी। विद्युत परिपथ में संघरित्र का प्रयोग किसके लिए करते हैं? विद्युत आवेश के संग्रहण करने हेतु। निम्नलिखित में से अर्धचालक कौन सा है? कई जगहों पर यूपी पीसीएस में कई बार पूछ चुका है, कई जगहों पर पूछा हुआ है, तो सिलिकॉन। अर्धचालक सिलिकॉन। कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह पर आधारित नहीं है? कौन नहीं है? कार्बन माइक्रोफोन। निम्नलिखित में से कौन नर्म लोहे पर आकर्षण बल का प्रयोग करता है? तो टेलीफोन रिसीवर, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? विद्युत मोटर, ऑप्शन सी। विद्युत मोटर में उसके प्रारंभ के उपरांत मोटर की गति के सामान्य हो जाने पर इसमें प्रवाहित धारा प्रारंभ धारा के
से कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर चौथा डी ऑप्शन। लाउड स्पीकर में ऊर्जा का परावर्तन, तो भाई लाउड स्पीकर ध्वनि ऊर्जा में होगा, तो विद्युत से यांत्रिक, फिर यांत्रिक से ध्वनि, बी ऑप्शन। माइक्रोफोन में ऊर्जा का परिवर्तन, तो ध्वनि से यांत्रिक और फिर विद्युत ऊर्जा में, माइक्रोफोन से ऑप्शन ए। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? डायनामो। यांत्रिक को विद्युत में डायनामो। ट्रांसफर द्वारा एसी वोल्टता का अपचयन होता है, ऑप्शन सी। हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति 220 एसी होती है, 220 का मान आपूर्ति है, प्रभावी वोल्टता दर्शाता है, ऑप्शन बी। डीसी की अपेक्षा एसी के लाभ यह है कि यह कम ऊर्जा हानि के साथ लंबी दूरी तक संचारित की जा सकती है। विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या है? तो सी ऑप्शन, यानी ओवरलोडिंग या लघु पतन की स्थिति में परिपथ को भंग करना। तो ये चौथी वीडियो यहाँ पे कंप्लीट की जाती है। टोटल 120, हर वीडियो में 30-30 प्रश्न जो है बताए जा रहे हैं। पूरी सीरीज आप लोग जरूर देखें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।